नमस्कार, न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी के दौर में भारत ने बहुत कम समय में स्वदेशी वैक्सीन बनाकर पूरे विश्व को हैरान कर दिया था। भले ही देश में अब कोरोना के मामले स्वाभाविक हो गए हैं, लेकिन भारत का प्रयास लगातार जारी रहा। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत को और एक सफलता हाथ लगी है। भारत के वैज्ञानिकों ने नाक के जरिए दी जाने वाली पहली कोरोना रोधी वैक्सीन बना लिया है और DCGI ने इस कोरोना रोधी वैक्सीन को मंजूरी भी दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। जिन्हें सुई के माध्यम से वैक्सीन लेने में डर लगता है, उनके लिए अब एक अच्छी खबर है। अब नाक के जरिए दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। यह सुनकर भले ही आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे भी सच कर दिखाया है। कोरोना महामारी के दौर में बहुत ही कम समय में देसी वैक्सीन बनाने के बाद बूस्टर डोज और अब नाक के जरिए कोरोना रोधी वैक्सीन बनाकर भारत ने सबको हैरान कर दिया है। भारत बायोटेक के इंट्रानेशनल यानी नाक के जरिए दिए जाने वाली कोरोना वैक्सीन को भारत के औषधि महानियंत्रक ने आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसका ऐलान किया है। नाक के जरिए दी जाने वाली ये पहली कोरोना वैक्सीन है। तकरीबन एक पखवाड़े पहले कोरोना की BBV154 इंट्रानेशनल वैक्सीन का तीसरा क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लिया है। उस वक्त भारत बायोटेक ने बताया था कि नाक के जरिए दिए जाने वाले कोविड-19 टीके BBV154 तीसरे फेज के नियंत्रित क्लिनिकल ट्रायल में सुरक्षित, बेहतर तरीके से सहन करने योग्य और प्रतिरक्षाजनक साबित हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लिखा है कि भारत बायोटेक की इंट्रानेशनल नाक के जरिए दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन के लिए DCGI से इमरजेंसी उपयोग के लिए मंजूरी मिल गई है। कोरोना के लिए भारत का पहला नाक से दिए जाने वाला टीका होगा। यह कदम महामारी के खिलाफ हमारी सामूहिक लड़ाई को और मजबूत करेगा। उन्होंने आगे कहा है कि भारत PM मोदी के नेतृत्व में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अपने विज्ञान, अनुसंधान एवं विकास और मानव संसाधनों का उपयोग किया है। भारत बायोटेक ने बताया था कि BBV154 को सेंट लुइस स्थित वाशिंगटन विश्वविद्यालय की पार्टनरशिप में तैयार किया गया है। प्री क्लिनिकल सुरक्षा आकलन, बड़े पैमाने पर निर्माण, फॉर्मूला और इंसानों पर क्लिनिकल परीक्षण सहित वितरण प्राणियों पर काम भारत बायोटेक ने किया। केंद्र सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के कोविड सुरक्षा कार्यक्रम के तहत उत्पाद के विकास और क्लिनिकल परीक्षण के लिए आर्थिक सहायता दी। आखिर क्या है नेजल वैक्सीन? नेजल वैक्सीन नाक से दी जाने वाली वैक्सीन है। व्यक्ति की नाक में वैक्सीन की कुछ बूंदें डालकर उसका टीकाकरण किया जाता है। इसे इंजेक्शन से देने की जरूरत नहीं है और न ही पोलियो की खुराक की तरह यह वैक्सीन पिलाई जाती है। यह एक प्रकार से नेजल स्प्रे जैसी होती है। इस वैक्सीन का लक्ष्य नाक के जरिए डोज को सांस के रास्ते तक पहुंचाना है। डॉक्टरों के मुताबिक कोई भी वायरस सबसे पहले हमारे शरीर में नाक के जरिए जाता है। कोरोना के भी हमारे शरीर में पहुंचने का सबसे अहम रास्ता नाक ही है। ऐसे में यह वैक्सीन कोरोना को फेफड़ों या शरीर के अन्य हिस्सों में जाने से रोक सकती है। शोधकर्ताओं ने इस टीका को काफी सुरक्षित पाया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DBT ने इस साल अगस्त में बताया था कि 18 साल से 60 साल के आयु वर्ग के समूह में पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है। DBT ने कहा था कि पहले चरण के परीक्षण में शामिल हुए लोगों पर वैक्सीन की काफी अच्छी प्रतिक्रिया देखी गई। किसी में भी टीके के बाद कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया था। पशुओं पर हुए अध्ययन में टीका एंटीबॉडी का उच्च स्तर बनाने में सफल रहा था। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड प्रबंधन ने कहा कि कोरोना रोधी वैक्सीन की मांग में कमी के बावजूद हमने अपना रिसर्च जारी रखा। बूस्टर डोज के साथ ही इस वैक्सीन का प्रशिक्षण सफल रहा। पूरे देश में 14 स्थानों पर 3000 से ज्यादा स्वयंसेवकों पर वैक्सीन के तीसरे चरण में सुरक्षा और प्रतिरक्षा का परीक्षण किया गया है। यह किफायती है और देने में भी आसान है। गरीब देशों के लिए यह वैक्सीन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। कोरोना टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा कि यह दुनिया की पहली कोरोना रोधी नेजल वैक्सीन है।
उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे न्यूज नाउ के पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दे इजाजत, नमस्कार।